अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन के बारे में। हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन इसी नाम के एक वायरस की वजह से होती है जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। होता यह है, आपको कैसे पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है? बहुत दफ़ा तो आप किसी अपने अजीज़ दोस्त या उनके आगे किसी रिश्तेदार को खून देने के लिए जाते हैं ब्लड बैंक में, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपका टेस्ट किया जाता है हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, आपका सिफिलिस का और HIV का। तो उस दौरान आपको स्क्रीनिंग के दौरान पता चलता है कि आपको तो हेपेटाइटिस बी है, यानी आप उस कैटेगरी में शामिल हैं कि जिनको हेपेटाइटिस बी हो गई लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, उनको कभी अलामात नहीं हुई, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उनको तो हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है। इसी तरह से बाज़ लोगों को आंखों का पीलिया होता है, एक्यूट जो इन्फेक्शन होती है, यानी अचानक हमला जिसको कह लें, कि उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलामात आती हैं। उनमें से एक तो ये जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि आंखों का पीलिया हो जाता है, लोगों की भूख कम हो जाती है, उनको उल्टी, पेट में दर्द और मतली होना, पेट की दाईं साइड जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं वहाँ पे दर्द का होना। तो इस और जिस्म भी इसी तरह से उनका पीला होता है, यानी येलो उनकी स्किन हो जाती है, उनका जो पेशाब है वो गहरे डार्क ब्राउन रंग का हो जाता है। और तो इस तरह की अलामात आती हैं तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर उस दौरान जो टेस्ट करते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी का एक मखसूस टेस्ट होता है जिसको हम HBS एंटीजन कहते हैं। जो आपने ब्लड देने गए थे और वहाँ पे भी जो आपकी स्क्रीनिंग हुई थी तो उस वक्त भी आपका जो ये टेस्ट हुआ था इसको कहते हैं HBS एंटीजन। यानी ये जो वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का, उसने जो अपने ऊपर कोट चढ़ाया हुआ होता है, एक प्रोटीन होती है, तो ये उसको वो चीज़ होती है जिसको कि हम तशखीस में इस्तेमाल करते हैं एज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। यानी एक ऐसा हिस्सा जो वायरस का है जिसको हम पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये तो कोट है उस वायरस का जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस। तो दूसरा ये तरीका है। तीसरा क्या होता है कि बहुत सारी वो माएँ, टू बी मदर्स, वो ख़वातीन जो हामला होती हैं और उनको हेपेटाइटिस बी होता है तो वो अपने बच्चों में मुंतकिल कर देती हैं। इसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ऐसे होती है और हॉरिजेंटल ऐसे होता है कि जब माँ से बच्चे में मुंतकिल होता है हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन तो इसको वर्टिकल कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा जो एक ज़रिया है वो खून के ज़रिए पार एंट्रल, इसे कहते हैं कि कोई जैसे नशई होते हैं वो टीके लगाते हैं, या आपको कोई खून की मुंतकिली ऐसी हो गई, या आप किसी नाई के पास जाते हैं शेव करवाने के लिए, वहाँ पे रेज़र जो था वो उसके ऊपर वो ये जरासीम थे, यानी और बहुत दफ़ा आप अस्पतालों में जाते हैं टीके लगवाने के लिए, आपको पता ही नहीं होता कि जो सिरिंज इस्तेमाल की जा रही है वो बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं उसके अंदर वायरस है तो वो आप में मुंतकिल हो जाता है। कुछ जगहों पे ये चीज़ भी देखने में आई है। तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन। लेकिन माँ से बच्चे में क्या होती है? वर्टिकल। जो माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन जाती है वो बहुत ख़तरनाक इसलिए हो जाती है कि 90% के करीब जो बच्चे होते हैं वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में चले जाते हैं कि उनको ज़िंदगी भर के लिए ये वायरस जाके उनके जिगर में बैठ जाता है। और जब बेचारे वो जवानी में होते हैं, जब वो लड़कपन में होते हैं, तो उस वक्त उनको बहुत बड़ा अटैक होता है। उस वक्त उनको जो जिगर के अंदर जो है ये वायरस काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वैक्सीन सबसे बड़ी प्रिवेंशन है कि जो बच्चा पैदा होता है एक ऐसी माँ के घर जिसको हेपेटाइटिस बी का मसला हो तो उसको वैक्सीन भी दी जाती है, और एक और टीका होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो लगाई जाती है। और दुनिया के जो अच्छे ममालिक हैं जहाँ पे इंसानों की सेहत को तरजीह दी जाती है वहाँ पे अब तमाम जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे उनकी जो माँ है उसको हेपेटाइटिस बी का मसला हो या ना हो। क्योंकि जहन में रखें, अगर किसी मर्द को है तो वो अपनी वाइफ को अब मुंतकिल कर सकता है अज़दवाजी ताल्लुकात के ज़रिए। इसी तरह से अगर किसी खातून को है तो अपने मियाँ को मुंतकिल कर सकती है उन्हीं ताल्लुकात के ज़रिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से उस वक्त भी बात करना ताकि वो आपको बैरियर मेथड्स होते हैं उनका बता सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें किसी एक को है, मियाँ को है और बेगम को नहीं है, तो 3 टीके लगते हैं वैक्सीन के। एक लगेगा आपको 0 डे पे, 1 महीने के बाद एक लगेगा, और एक लगेगा आपको 6 महीने के बाद। तो फिर बंदा महफूज हो जाता है हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से। क्यों ज़रूरी है हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से महफूज होना? क्योंकि हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन अगर बहुत सारे लोगों में तो अलामात नहीं आती, लेकिन वायरस जाके उनके जिगर में बैठ जाता है और वहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा उसको ज़ख्मी करता रहता है। और हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे उसके ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ता, तो हमें वो अलामात नहीं आती। जिन लोगों में अलामात आती हैं, उन जो मैंने अलामात का शुरू में ज़िक्र किया वीडियो के, तो वो अलामात आने की बहुत बड़ी वजह हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है
उसका वो जब हमारे ये अंदर वायरस को मारने की कोशिश करता है तो उसकी वजह से अलामात आती हैं। लेकिन जिन लोगों में मुदाफ़ती निज़ाम किसी भी तरह से कमज़ोर हो तो उनमें अलामात ज़्यादा नहीं आती, तो वायरस वहाँ पे रहेगा, ज़ख्मी करता रहेगा। और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो जिगर के अंदर वायरस मौजूद है, इसका बड़ा एक बेहतरीन हल है कि आप HBS एंटीजन का टेस्ट करवाएं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस एक DNA का ये टेस्ट होता है कि जिससे हम 5-7 दिन में ये रिपोर्ट आ जाती है, तो इसमें पता चलता है कि इस वायरस जो है मौजूद है, क्योंकि ये एक DNA वायरस है। और इसी तरह से हम एक हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज़ करवाते हैं जिसको एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़। कोर क्या होता है कि जो वायरस होता है ये हेपेटाइटिस बी का, इसके जो अंदर की एक प्रोटीन्स होती हैं उनमें से एक है। तो ये 3 टेस्ट करवा लें, अगर इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वायरस है। क्या वो किस हद तक आपके जिगर को ज़ख्मी कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम करवाते हैं LFT का टेस्ट, जिसे लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर SGPT या ALT और इसी तरह से SGOT या AST का टेस्ट होता है। अगर आपका SGPT या ALT 2 गुना से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है फौरी अपने डॉक्टर से बात करें, वो मज़ीद टेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको, क्योंकि दवाई इसकी मौजूद है, बस फ़र्क क्या होता है, इसकी दवाई को आपको तकरीबन पूरी ज़िंदगी खाना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो दवाई होती है उसके अंदर एंटीवायरल दवाइयाँ हैं आजकल तो जदीद तरीन। और ये जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जदीद तरीन, ये बुनियादी तौर पे आपके खून के अंदर से जो वायरस है इसको मार भगाती हैं, लेकिन जो जिगर में कहीं ना कहीं जाके कुछ ये छुप के बैठा रहता है और काम तो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। तो कैसे पता चलता है कि ये उस वक्त अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो DNA वायरस है, हम भी DNA, हमारे अंदर भी DNA होता है, तो ये वायरस बाहर तो अपनी अफजाइश नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये हमारे जिगर के सेल्स के अंदर जाता है और अपने DNA को भेज देता है हमारे DNA के अंदर और वहाँ जाके अपनी चीज़ें बनाता है। तो जब ये अपनी चीज़ें बना रहा होता है तो एक ख़ास किस्म का एंटीजन होता है जिसको हम हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन कहते हैं। तो अगर हम वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर, अब ये खुद भी अपनी नस्ल को बढ़ा रहा है और दूसरों में भी फैलेगा। लेकिन अगर इसकी बजाय एंटी हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि एंटीजन फारिग हो गया और एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये अभी बहुत ज़्यादा फैलाएगा नहीं। तो जो दवाइयाँ होती हैं एंटीवायरल, उसमें बड़ी मशहूर हैं, टेनोफेविर है, एक्टेनाविर है, तो आपका डॉक्टर आपको ये दे सकता है। या कॉम्बिनेशन में इंटरफेरोन होती हैं, जो इंटरफेरोन होती थी इससे पहले अकेली सिर्फ, बाकी नहीं थी हमारे पास, जिनको हम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स कहते हैं। तो जो इंटरफेरोन क्या करती थी, ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करती थी ताकि वो लड़े इस वायरस के साथ। लेकिन अब जो नया ग्रुप्स आ गई हैं न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स जो हैं, जिनके मैंने ये नाम लिए, टेनोफेविर और एक्टेनाविर, ये क्या करती हैं कि ये उसकी रेप्लिकेशन को, उसके अफजाइश को रोकती हैं। लेकिन क्यों खाना पड़ता है पूरी ज़िंदगी के लिए? क्योंकि ये वायरस अंदर जाके बैठा रहता है और जो ही आप दवाई बंद कर देंगे तो उसको मौका मिल जाता है, वो फिर दोबारा से यही काम शुरू कर देता है। तो आमतौर पे जो टेस्ट चाहिए होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी करवाएगा देखने के लिए कि किस हद तक आपके जिगर को नुकसान यानी कि हो चुका होगा या हो रहा है। इसी तरह से बाज़ लोग बायोप्सी करवाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग बायोप्सी करवाते हैं। मेनली यही ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे LFT है, HBS एंटीजन है। और इसी तरह से जब किसी ने वैक्सीन लगवा ली तो उसके अंदर HBS नेगेटिव आएगा, उसके अंदर सिर्फ हेपेटाइटिस ये जो बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसको HBS एंटीजन एंटीबॉडीज़ कहते हैं, तो ये पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर किसी में ये भी पॉजिटिव आएँ और एंटी हेपेटाइटिस बी कोर जो होता है, उसको हम IgG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है क्रॉनिक इन्फेक्शन थी लेकिन उससे वो शख्स रिकवर हो गया है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं आपका डॉक्टर करवाएगा मुख्तलिफ किस्म के। और क्यों ज़रूरी है कि आपको पता चले कि हेपेटाइटिस बी जो है उससे आपने होशियार रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मरीज़ों को अगर ये रहता है तो देखें, एक तो होगा एक्यूट इन्फेक्शन, अगर 6 महीने से ज़्यादा वो चलती रहे तो उसको हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन बाज़ का लोगों में जब एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो वो इतनी ख़तरनाक होती है। वैसे अमूमी तौर पे हम जब एक्यूट इन्फेक्शन होती है तो कोई ख़ास दवाई नहीं देते, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, कोशिश करते हैं कि मरीज़ अपनी खुराक का ख्याल रखे, पानी का ख्याल रखे, और ड्रिप्स उस मरीज़ को चाहिए होती हैं कि जिसको उल्टी लग रही होती है, तो मरीज़ निकल आता है इस सूरत हाल से। लेकिन अगर एक्यूट में ही बहुत ज़्यादा मरीज़ का हालत ख़राब हो जाए और जो लिवर के एंजाइम है वो बहुत ख़राब हो जाए तो वहाँ पे फिर हमें एंटीवायरल दवाई देनी पड़ती है। लेकिन इंटरफेरोन कभी नहीं देते उस मरीज़ को जिसका जिगर जो है वो डिकम्पनसेट हो जाए या बिल्कुल ही तबाही की तरफ चला जाए, तो वहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं ये दी जाती हैं। तो अगर वो इससे निकल आए तो फिर क्रॉनिक में चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्रॉनिक यानी 6 महीने से ज़्यादा जिनको चलती रहती है, और फिर उनका
जिगर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है। सिरोसिस किसे कहते हैं? तांबे को, कि बिल्कुल जो जिगर है आपका इतना सख्त हो जाएगा कि फिर आपके पेट में पानी पड़ जाता है, बवासीर का मसला बनता है, खून की उल्टियाँ लगने का बनता है। तो उन चीज़ों से फिर बचना है तो ये वैक्सीन की तरफ जाना है या फिर इलाज की तरफ जाना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बदकिस्मत के जिनमें फिर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, यानी जिगर का कैंसर जो है जन्म लेता है। ज़रूरी बहुत है कि जिगर के इन मसलों को आप समझें, क्योंकि जिगर आपके जिस्म में मौजूद जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है। और इसकी एक खूबी ये भी होती है कि 70% तक जब तक ये ख़त्म ना हो तो आम तौर पे इसकी अलामात क्रॉनिक वाली नहीं आती। तो अगर आप इसको वक्त से पहले, लेकिन जब आ जाती हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आज ही अपना क्या एज ए स्टार्टर आपने क्या करना है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का टेस्ट करवाएं। अगर आपका पॉजिटिव आता है अपने डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो मजीद आपके टेस्ट करवाएंगे। और अगर आपका नेगेटिव है तो हेपेटाइटिस सी की 3 वैक्सीन है, 3 डोजेस लगती हैं, एक लगेगी, फिर 1 महीने के बाद दूसरी लगेगी, फिर तीसरी 6 महीने के बाद। पाकिस्तान में हर तरफ मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक दफ़ा आपको लग गई वैक्सीन तो उससे फिर 95% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फिर ये हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन नहीं होगी, चाहे आपको कट लग जाए या कुछ भी लग जाए। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा मोहतात होना चाहते हैं वो 3 वैक्सीन की डोज लगने के 2 महीने के बाद एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो चेक करवा लें। अगर वो 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml से उनका ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है। और अगर वो कम है तो अपने डॉक्टर से बात करके एक बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो वो फिर बढ़ जाएंगी। तो ये थी थोड़ी सी बुनियादी सी मालूमात, क्योंकि आजकल ये फैला हुआ है बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान में बेतहाशा लोगों को है, बिल्कुल वो चेक नहीं करवाते हैं और वो बेचारे जो है ना बाद में उनके बड़े मसले बनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो माँ बनती हैं तो बच्चे में मुंतकिली होने का डर होता है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में जाने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से, बाकी वीडियो से। और आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।